जाना चाहिए। हनुमान जी ने बंदर की आकृति, और उस आकृति में भी आप जिस समय कथा श्रवण करते हैं, मानो गुप्त रह करके कथा का आनंद लेते हुए हनुमान जी के चरणों को गोस्वामी जी पकड़ लेते। और अंत में पहले तो नकारते रहे हनुमान जी, और बाद में जब गोस्वामी जी का आग्रह बढ़ता गया तो उन्होंने कहा कि तुम चित्रकूट में चलो, चित्रकूट में हम तुम्हें प्रभु का दर्शन कराएंगे। गोस्वामी जी की अयोध्या के प्रति भी अतुलनीय आस्था है, और काशी के प्रति भी उनके मन में महानतम श्रद्धा। उनके जीवन के जो 3 केंद्र हैं, अयोध्या, काशी और चित्रकूट, तो अयोध्या में तो उन्होंने जब राम कथा का पूरा निर्माण रामायण का कर लिया, तो सबसे पहले अयोध्या में रामनवमी को संवत 1631 में उस कथा को उन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित मैंने लोगों के सामने रखा, प्रेस में छपवा करके प्रकाशित तो उस समय नहीं किया जाता था। कई लोगों को लगता है कि 1631 से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। ये धारणा सही नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी अगर ये लिखते कि मैंने 1631 से लिखा, तो नियम के अनुकूल को अंत में उसको लिखना चाहिए कि इस सन में समाप्त, संवत में समाप्त हुआ। जिन ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है उसमें आदि के और अंत की तिथि, पर अंत में तो किसी तिथि का वर्णन नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि संवत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा, कथा मैं कर रहा हूं नौमी भौम वार मधु मासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो अब लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसको दिखाएंगे क्या? इसका अर्थ है कि कथा के मानस की रचना के बाद उन्होंने यह सोचा कि जहां श्री राम प्रभु प्रकट हुए, उनका जहां रूप प्रकट हुआ, वहीं पर उनका ये जो शब्द में विग्रह है कथा के रूप में, उसको भी रामनवमी के दिन प्रकट करना चाहिए। और इस तरह से श्री अवध में ही उन्होंने इस राम कथा रामायण को कई स्वरूप में संतों के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किया, और उसके बाद वह राम कथा क्रमशः जन जन तक पहुंचती गई। तो गोस्वामी जी महाराज अयोध्या के प्रति तो उनकी श्रद्धा बड़ी स्वाभाविक है। जहां प्रभु प्रकट हुए, जहां का यह वर्णन किया गया कि कौनो जन्म अवध बस हो, बस जोई राम पदा रथ सो फुल होई। किसी जन्म में भी जो अयोध्या में उसका जन्म हो जाता है, वो अंत में श्री राम का भक्त हो ही जाता है। तो इसलिए श्री अयोध्या के प्रति उनकी श्रद्धा तो बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कोई संदेह नहीं। और उनके जीवन के निवास का अधिकांश भाग जो है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग चित्रकूट में और दूसरा भाग काशी में। भगवान शिव की प्रेरणा से यह राम कथा लिखी गई, और काशी भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव वहां निवास करते हैं, और वहीं पर भगवान शिव ने गोस्वामी तुलसीदास जी को भाषा में राम कथा लिखने के लिए आदेश दिया। कहते हैं गोस्वामी जी पहले संस्कृत में रचना करने की बात सोच रहे थे, पर शंकर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि नहीं, तुम राम कथा को उनकी रचना करो। तो जिनकी रामायण उन्हें लिखनी है वो आराध्य भगवान शिव, और उनकी जो काशी है उसकी महिमा तो उन्होंने, आप पढ़ेंगे मिलय पत्रिका में काशी के वंदना किन शब्दों में उन्होंने की है, कितनी। उन्होंने यही कहा कि से ये सहित स्नेह देह धरी देह भरे काम धेनु कल काशी। पूरे जन्म काशी में निवास करो। आप जानते हैं अंत में शरीर भी उन्होंने काशी में ही छोड़ा, और काशी में ही उनके ग्रंथ को लेकर के विवाद भी रहा। पंडितों ने विरोध भी किया, लोगों ने निंदा भी की, लोगों के द्वारा उनको कष्ट पहुंचाने की भी चेष्टा की गई, लेकिन वो अंत में भगवान शिव की कृपा से वह उनकी कथा उस समय वंदनीय बनी, धन्य बनी। इसलिए वो किष्किंधा के प्रारंभ में कहते, मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खानी अघान कर, जहां बस शंभु भवान सो काशी से ये कसन। वो कहते हैं कि जहां पर वो मुक्ति को जन्म देने वाली जो भूमि है, उस काशी का सेवन क्यों नहीं करते हो? काशी तो कामधेनु है, काशी तो जीवन को धन्य बनाने वाली है। इतने रूपों में उन्होंने काशी की महिमा का वर्णन किया, लेकिन काशी और अयोध्या की अपेक्षा भी चित्रकूट के प्रति उनकी प्रीति जो है सर्वाधिक है।
अब चित्रकूट में ही प्रभु का सबसे पहली बार उन्होंने दर्शन किया। हनुमान जी ने चित्रकूट में ही उनको दर्शन कराया और उसके पीछे निहित 2-3 संकेत। हनुमान जी यह भी कह सकते थे कि अयोध्या चलो वहां दर्शन करा देंगे या काशी में ही तुम्हें दर्शन करा देंगे, पर उन्होंने उनसे यही कहा कि चित्रकूट में तुम्हें प्रभु का दर्शन मिलेगा। यह जो चित्रकूट की भूमि है, जिसकी महिमा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के पदों में और गीतावली में, रामायण में, दोहावली रामायण में, ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए जीवन का एक पक्ष आराध्य जो शरीर के समान है वह अध्याय, काशी मस्तिष्क है, तो हृदय में चित्रकूट बसा हुआ। चित्रकूट के प्रति उनकी जो प्रीति है वो अद्भुत है और उसके पीछे 2-3 कारण है। हनुमान जी ने भी उनको जो वहां दर्शन कराया, उसका तात्पर्य यह है कि यह जो चित्रकूट है कि इसको गोस्वामी जी ने 2 पक्षों से प्रस्तुत किया और उसका संकेत यह है कि अयोध्या जो श्री अवध भूमि जो है वो साधना की भूमि है। और इसका अभिप्राय है कि महाराज दशरथ और कौशल्या के यहाँ प्रभु प्रकट हुए। अयोध्या की भूमि में जहां प्रभु प्रकट हुए, उन महाराज दशरथ और कौशल्या ने मनु और शत्रुपा के रूप में बड़ी कठिन तपस्या किया। उसके पश्चात अयोध्या में भी आने के बाद जब उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया श्रृंग ऋषि के आचार्यत्व में, तो बाद में भगवान आए। तो अयोध्या की भूमि जो है वो साधना का जो पक्ष है, जीवन को यज्ञ में जब बनाएंगे, जब जीवन को यज्ञ में बनाने के साथ साथ तपस्या, उज्ज्वलता, मध्य दिन जैसा प्रकाश, तब बसंत ऋतु जैसा समत्व, तब भगवान प्रकट होते हैं। पर चित्रकूट वह ऐसा नहीं। चित्रकूट तो वस्तुतः वन है और बस नगर और वन के अंतर पर आप ध्यान दें। क्या अंतर है? नगर माने निर्माण करने वाले व्यक्ति की कला का दिव्य दर्शन। आप किसी भव्य नगर को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि किस व्यक्ति ने इसकी रचना किया, किसने इसकी योजना बनाई। तो वस्तुतः नगर जो है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। पर जब आप वन में जाते हैं तो वन केवल ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, वो व्यक्ति के पुरुषार्थ का प्रतीक नहीं। आप वन में जाके नहीं पूछते वन कहां से आ गया, कौन कलाकार ने बनाया, किसने किया। और उसका अर्थ है कि मनुष्य के जीवन में महत्व तो दोनों का है, पुरुषार्थ का और कृपा का भी। पुरुषार्थ का प्रतीक मानो अयोध्या है, तो कृपा का जो स्वरूप है वह मानो चित्रकूट है, वन। वन तो गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भाई का नगर वाले भी अपने यहाँ वाटिका लगाते हैं और कितना ध्यान से उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसको सुंदर सजाते हैं, पर वो तो कृपा पक्ष को मुख्य मानते हैं। गोस्वामी जी साधन पक्ष को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि वे ये कहते हैं कि वस्तुतः मुझ जैसा व्यक्ति साधन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं। और इसलिए जब वो कहते हैं कि ये जो नगर में, घर में आप वाटिका लगा रहे हैं, वो 3 भाग बांट देते हैं, वाटिका, बाग और वन। पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविहंग विहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारुक। 3 श्रेणी माने वाटिका, और वाटिका से बड़ा बाग और बाग से बड़ा वन। तो वाटिका में भी कितना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर ध्यान न रखें तो आपका लगाया हुआ पौधा सूख जाएगा, पशु आ जाए तो पशु चल जाएगा। आपको निरंतर सतत सावधान रहना है। और वाटिका के स्थान पर बाग माने जहां वृक्ष बड़े बड़े भी हो गए, वहां भी सुरक्षा का प्रबंध करना है, पर वाटिका जैसी सावधानी की अपेक्षा नहीं। तो साधक की वह स्थिति जब वो अत्यंत सावधान होकर के निरंतर अपने अंतःकरण में सद्विचारों के बीज डालता है, उसको प्रस्फुटित करता है और उसकी रक्षा करता है, और उसमें पुष्प खिलते हैं और वो पुष्प भगवान पर चढ़ाता है। ये साधना का एक पक्ष है। और फिर दूसरा बाग का पक्ष है कि जहां पर व्यक्ति जो है, वृक्ष बड़े हो गए, छाया का आनंद है, पर उसे खाद देना है, जल देना है, और उन वृक्षों के आनंद के साथ साथ
वहां पर भी उसके जीवन में प्रयत्न है। पर वन का अर्थ है ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच गया कि अब उसे सावधान रहने की भी आवश्यकता नहीं, प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं। वन में जाकर के आप, गोस्वामी जी ने तुरंत वन को देखा तो याद दिला दिया। गोस्वामी जी को चित्रकूट इसलिए प्रिय है कि उन्होंने कहा अयोध्या और मिथिला में बाग और वाटिका तो है, पर वन तो केवल चित्रकूट में। जनकपुर में बाग की प्रधानता है और बाग की प्रधानता में भू बाग पर देखो जाए, पर चित्रकूट न बाग है न वाटिका है। वह चित्रकूट तो वस्तुतः वन है। और जब वन है तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो तो तुलसी बिरवा बाग में सिंचित हूं कुम्हिलाए और राम भरोसे बैठ के पर्वत पर हरियाए। देखो ये राम के भरोसे जो है पर्वत पर भी हरे भरे हो रहे हैं। मानो प्रेम की वह स्थिति जहां पर व्यक्ति का न प्रयत्न है, न पुरुषार्थ है, न कोई साधन है। तो गोस्वामी जी कलयुग के हैं। गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने कहा कि महाराज आप कृपा की इतनी बात क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा देखो भाई, अगर आप में पुरुषार्थ है तो कीजिए, आप में साधना है मैं थोड़ी रोकता हूं, लेकिन मैं जहां तक अपनी बात जानता हूं, मुझ जैसे जो निस्साधन व्यक्ति है, मानो अयोध्या में तो प्रभु यज्ञ के बाद पधारे, पर चित्रकूट में तो स्वयं ही आप जो अयोध्या नहीं जा सकते थे, अयोध्या में प्रभु को नहीं पा सकते थे, कोल किरात पशु मार्ग में रहने वाले निषाद, इन सबको धन्य बनाने के लिए प्रभु जो है चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट को इसलिए गोस्वामी जी बार बार, यहां तक कि काशी में रहते हुए भी वो बीच बीच में चित्रकूट जाने यात्रा करते थे। किसी ने पूछ दिया ये बीच बीच में चित्रकूट क्यों चले जाते हैं? तो आपने बड़ा मधुर दोहा लिखा। क्या उन्होंने कहा, तुम्हें पता नहीं, ऐसी जन धारणा है कि जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला कैसे जीतता है। तो ये कहा गया कि नेवले को भी तो सांप काटता है, लेकिन वह जंगल में ऐसी जड़ी जानता है कि जिसके सेवन से वो विष का प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो ही सांप काटता है वो थोड़ा हट करके वो जड़ी जो छिपी है उसको खा लेता है और चैतन्य होकर के लड़ता है और सांप को हरा देता है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तुलसीदास जो हूं वो भी नेवला हूं और संसार की बुराइयां सांप। तो जिस समय वो स्वामी जी का दोहा पढ़ेंगे, उन्होंने ये कहा कि भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरिलेत, तब बोले चित्रकूट एक औषधि चितवत हो सके। चित्रकूट ही वो दवा है कि जिसको बस एक बार चला जाता हूं तो नई शक्ति लेकर के लौटता हूं और दुर्गुणों के विरुद्ध युद्ध करने लगता हूं। वस्तुतः चित्रकूट शुद्ध कृपा की भूमि है, जहां पर व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति प्रभु की कृपा से होती है। इसलिए जब गोस्वामी जी ने यह कहा कि मैं तो प्रभु का दर्शन करना चाहता हूं, तो गोस्वामी जी की मनस्थिति को समझ करके हनुमान जी ने कहा तो चित्रकूट में ठीक रहेगा। अब ठीक है, महल में आप राजा से मिलने जाए तो फिर वहां तो नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं, पर वन की तो क्या बात है। वन में तो भगवान श्री राम कहते हैं कि इतना आनंद है कि कोल किरात, बल्कि गोस्वामी जी ने कहा कि जितने कोल किरात है उनको और भी अधिक आनंद आता है। मुनि लोग भगवान की लीला का आनंद दूर से लेते हैं, पर सब है मुदित तो किरात किरातिन, अधिक आनंद क्यों आता है। मुनि जी अगर भगवान राम की कुटिया पर आ जाए तो साष्टांग प्रणाम करेंगे, प्रभु सीता जी सहित पूजा करेंगे, तो मानो उस मुनि लोग दूर रह करके कि भाई हमारे जाने से तो उनको बहुत अधिक मर्यादा और उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मुनि लोग चितवत मुनिगण चकोर बैठे निज ठौर ठौर अक्षय अकलंक सरद चंद चंदिनी चित्रकूट आते विचित्र सुंदर बन मही पवित्र। इस तरह से गोस्वामी जी कहते हैं। पर किरातनियों को और किरातों को संकोच थोड़ी, वो तो श्री राम के पास पहुंच जाते हैं, किरातनियां पहुंच जाती हैं, किरात पहुंच जाते हैं, फूल ले आते हैं, फूल दे देते हैं। आप श्री किशोरी जी के लिए गहना बनाने के लिए उस दिन फूल ढूंढने गए थे, लीजिए हम लाए।
मानो इतना सामीप्य, इतना प्रभु की कृपा का दर्शन जैसा चित्रकूट की भूमि में हो सकता है वो अन्यत्र नहीं। इसलिए गोस्वामी जी समझ गए कि उसी भूमि में इनको ले चलना चाहिए जो कृपा की भूमि है। और वो आप जानते ही कथा, वहां हनुमान जी ले जाते हैं और हनुमान जी वहां पर आदेश देते हैं, यही परिक्रमा में बैठे रहो, दर्शन होगा। बैठ गए और बैठ जाने के पश्चात उन्होंने देखा बड़े दो सुंदर राजकुमार घोड़े पर बैठ करके जा रहे हैं। बस सोचा पता नहीं किस रियासत के राजकुमार आ गए, नेत्र मुद लिया होंगे कोई। जब चले गए तो हनुमान जी आ गए, तुमने देखा राम लक्ष्मण को? नहीं तो महाराज, मैं तो वो दो घोड़े पर गए महाराज, मैं तो नहीं पहचान पाया। बहुत बड़ा सूत्र है, भगवान का दर्शन हो जाना उतना कठिन नहीं जितना भगवान को पहचानना कठिन। भगवान किस समय किसको किस रूप में दर्शन दे यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए भगवान ने जब दर्शन दिया और वो स्वामी जी ने हनुमान जी से कहा महाराज क्या बतावे, हम बिना पहचाने ही उस दर्शन से वंचित रहे। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें पुनः दर्शन करावेंगे। जैसे गुरुदेव कृपालु की कथा एक बार सुनाई, नहीं समझ में आई तो बार बार सुनाई, एक बार दर्शन नहीं कर पाए तो नहीं कह दिया अब जाओ मैं तुम्हें क्यों दर्शन कराऊं। और वह प्रसिद्ध बात जाते हैं, जानते हैं कि जिस समय गंगा वहां मंदाकिनी गंगा के किनारे गोस्वामी जी बैठे हुए स्नान के बाद चंदन घिस रहे, उसी समय प्रभु श्री राम भद्र और लक्ष्मण दो बालकों के बीच में आए। बाबा थोड़ा चंदन मुझे भी लगा दोगे? तो प्रेम से बच्चों ने कहा तो आप लगाने चले, पर तुलसीदास हनुमान जी को लगा कि अभी ऐसा न हो कि बच्चे ही समझ लें। तो आपने दोहा सुना होगा कि उन्होंने वृक्ष पर बैठे बैठे तोते के रूप में कहा कि संतों की भीड़ जो है चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रहो वीर। समझ गए, धन्य हो गए। हनुमान जी को दर्शन, हनुमान जी ने दर्शन ही नहीं कराया, देखने की दृष्टि भी प्रदान कर दी, मिला भी दिया। इसलिए हनुमान जी के प्रति उनकी जो अविचल आस्था है वो तो स्वाभाविक है, जिन्होंने इस तरह से प्रभु की प्राप्ति कराई। और सत्य तो यह है कि हनुमान जी जैसा जीव को ईश्वर से मिलाने वाला दूसरा कोई आज तक संसार में हुआ ही नहीं। सुग्रीव के समान विषयी को मिला दे, विभीषण के समान साधक को मिला दे, श्री भरत जैसे सिद्ध के हृदय में व्याकुलता कथा सुना करके दूर कर दे, जनक नंदिनी सीता के हृदय में जो दूरी का भ्रम उत्पन्न हो गया उसे मिटा दे, वह हनुमान जी उनके परमाराध्य हैं जिनकी कृपा से उन्होंने दृष्टि पाई। इसलिए वे हनुमान जी को बार बार अपनी आराधना के उस महान रूप में स्मरण करते हैं। बोले प्रभु आप हनुमान जी महाराज आपको छोड़ करके इस तुलसीदास का दूसरा सहारा कोई है ही, तुलसी को काई को काको तकिया रे। तो आज इतना ही।